मुंह से बात कर। तू जैसे लोगों से बात करने लायक ही नहीं है। सीरियल राम भवन में होने वाली पार्टी से पहले सुमित्रा के घर चढ़ा टेंशन का पारा। सनी और ओम आमने सामने, मामला पहुंचा हाथापाई तक। आपका सम्मान के साथ इस घर में स्वागत है। पर ई लड़की हमको इस दहलीज के अंदर नहीं चाहिए। एहसान फरामोश को यहाँ से लेके जाओ। हमारी बीवी को धमकाने की जरूरत कैसे क्यों है? जी हाँ, एक तरफ जहाँ ओम और ईशा खास निमंत्रण लेकर पहुँचे सुमित्रा और अंजलि को पार्टी में बुलाने। कुछ पकवान बना के रखे, ऐसे कोई कौन लेके ये कौन सा मैं बता के लाया? ये तो ऐसे ही लाया, हम यहाँ आके पता चला कि हम घर आ गए। तो दरअसल माँ होटल में हमारा। लेकिन जैसे ही लगा कि सब कुछ शांति से निपट जाएगा, तभी कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट जब होती है दिलीप जी की एंट्री। सुमित्रा पहले तो मुस्कुराकर सबका स्वागत करती है। बहुत बढ़िया, मैं आज मिली अपनी बड़ी बहन से भी मिल रही। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिली और सनी पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग अचानक ही उड़ जाता है। मिली और सनी आ जाओ बेटा। एक मिनट बोल, कैसे रहना? आपका सम्मान के साथ इस घर में स्वागत है। पर ई लड़की हमको इस दहलीज के अंदर नहीं चाहिए। हमें शकल भी नहीं देखनी है इसकी। तुम चुप रहो। जो कह दिया तो कह दिया, मना की है ना? जी हाँ, सुमित्रा को मिली जरा भी रास नहीं आती और फिर यहीं से घर का माहौल धीरे धीरे नहीं तेजी से गर्माने लगता है। खबरदार जो हमको माफी के पुकारे तो हमारे लिए कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुम्हारे साथ। अभी देखिए, कोई बच्चों से होती है कि माँ बाप बड़प्पन करके बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं। हमने भी उनकी गलतियों को माफ कर दिया है, उनकी शादी को स्वीकार कर दिया है। आपसे बोलती है कि आप स्वीकार करते हो, आशीर्वाद दिए कुछ। बड़े भाई सवाल है आपका। इसलिए अभी हज करके ये बेटी और को आशीर्वाद दे दे। नहीं हो कुछ तुम भी हमारी नहीं, कुछ भी नहीं। माँ के प्यार की इतनी इच्छा हो रही है ना मिली, तो निकाल के फेंक दो ये मगज। माँ, ये क्या कह रही है? हम ऐसे सोच भी कैसे सकते हमें हैं? मत सिखाओ। अभी कर रहे हैं जो जरूरी है, समझी? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। ऐसे मसले हल नहीं होते, इससे सब मसले हल नहीं होते। माँ, प्लीज बैठ के बातचीत करके देखिए, सब हल हो जाएगा। आइए बैठिए। इसका प्रेरणा का ये छोटी इसे गलती ना ठीक है बाबू जी, यही आपका आखिरी फैसला है तो ठीक है, यही से। आज से मिली सिर्फ हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी बन के रहेगी। इसके ससुराल और मायके जरूरत अब नहीं है। और सही नहीं चलती। सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब सन्नी और ओम आपस में भिड़ जाते हैं। पहले तीखी बहस, फिर एक दूसरे की कॉलर तक पकड़ लेते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। तुमने सुनारी मारी क्या कहा? निकलो ऐसे भागा। जुबान संभाल के हो। पत्नी है हमारी। छोटी भाभी तुम्हारी बुके तो नहीं सोचा। ईशा पूरी कोशिश करती है दोनों को शांत कराने की, लेकिन उस वक्त तक माहौल हो चुका है पूरी तरह गर्म। इस एहसान फरामोश को लेके यहाँ से निकल। क्या बोला? इस एहसान फरामोश को लेके यहाँ से निकल सनी। हमारी बीवी को धमकाने की इतनी हिम्मत कहाँ से आई? नहीं छोड़ते। कॉलर छोड़ सनी। छोड़ दो प्लीज। और खाने में दिक्कत हो जाएगी। बात करना है तो मुंह से बात कर। तू जैसे लोगों से बात करने लायक ही नहीं है। ओम प्लीज छोड़ दो उसे। ओम चलो मिली। अब देखना ये होगा कि क्या ये झगड़ा पार्टी की रौनक बिगाड़ देगा या ईशा सब संभाल लेगी, और सुमित्रा क्या वो सच में अंजलि के साथ वापस लौटेगी या इस झगड़े की वजह से ले लेगी कोई बड़ा फैसला।